Good morning, students. I am Rajendra Tawar to teach you the science. देखिए क्लास 10 वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10 यू ऑल आर अवेयर कि हमने लेसन 12 यहाँ पे कंटिन्यू कर रखा है चैप्टर 12 मेन नेचर ऑफ सोर्स। अब इस लेसन को फिनिशिंग की तरफ लेकर चलते हैं। आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। देखो पिछली क्लास में जो भी हमारे पास टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। देखिए वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन, सबसे पहले तो वाटर की बात करते हैं कि वाटर क्या होता है। हम जानते हैं वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल कमोडिटी। हमें कहते हैं वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल कमोडिटी, ठीक है, एसेंशियली रिक्वायर्ड बाय अस फॉर आवर सर्वाइवल। यदि पानी नहीं हुआ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगेन देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर। वाटर भी हमारे पास स्केर्स है। हमारे पास हमारे जो डाटाज हैं, हमारे पास जो प्रेजेंट डाटाज हैं वो हमें ये रिवाइल करते हैं कि हमारे पास जो वाटर होने के तो बहुत सारे अर्थ का अपने कहते हैं कि टोटल वाटर अर्थ पर जो है हमें कहते हैं कि टोटल वाटर अर्थ पर जो है वो क्या है, अर्थ टोटल अर्थ का 70% है। टोटल अर्थ का 70% पार्ट जो है हम से कि नियरली 70% वाटर है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्यों है? क्योंकि दिस कंप्लीट वाटर इज नॉट ए पोर्टेबल वाटर। ये पोर्टेबल वाटर नहीं है, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि ये जो 70% हमारे पास है इसमें से हमारे पास सोल्टी वाटर कितना है, जिसको हम कहते हैं सोल्टी वाटर या फिर हम कहते हैं मैरीन वाटर ऑब्लिक मैरीन वाटर। सोल्टी वाटर या मैरीन वाटर हमारे पास कितना है, करीब 97.5%। मतलब इससे 70% का जो 70% टोटल अर्थ के एरिया का जो वाटर हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, इस वाटर का 97.5% सोल्टी है, मैरीन है। और वो ऐसा वाटर है जो हमारे किसी उपयोग का नहीं है। किसी उपयोग से तात्पर्य है कि कम से कम पोर्टेबल नहीं है, ड्रिंकिंग के उपयोग नहीं है, हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए उपयोगी नहीं है, हमारी बॉडी में उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। इवन प्लांट्स की यदि अगर एग्रीकल्चर भी हम करना चाहें तो एग्रीकल्चर के लिए भी ये वाटर उपयोगी नहीं है। तो इतना सोल्टी वाटर है वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, क्योंकि वाटर की जो नीड हम अर्जेंटली महसूस करते हैं उस नीड को ये वाटर फुलफिल नहीं करती। तो हम ये कहते हैं कि वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है, अपन पोर्टेबल वाटर हमारे पास कितना है। तो पोर्टेबल वाटर में नहीं कहते हैं कि पोर्टेबल वाटर तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा कितना है, 2.5% है। पोर्टेबल वाटर हमारे पास सिर्फ 2.5% है, ठीक है। यही पानी हम जो है हमारे उपयोग लेने लायक मानते हैं, ठीक है। बाकी सारा वाटर हमारे लिए बेकार है। तो सीधी सी बात है कि हमें ये समझ में आ गया कि अपने कहते हैं कि it shows that there is scarcity of water. It shows that there is scarcity of water. Scarcity of water. वाटर की स्कैरसिटी हमारे पास है, वाटर की कमी है, सो इट्स कंजर्वेशन इज नीडेड। और इसलिए भी कहते हैं इसकी कंजर्वेशन की हमें आवश्यकता है। अब जैसी बात आती है वाटर में बी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन का कारण हमने स्पष्ट कर दिया। अब हम इसका कंजर्वेशन करना चाहते हैं, हमने कंजर्वेशन शुरू करने के बारे में विचार कर दिया है, विचार शुरू कर दिया है। अब बात यह आती है कि कंजर्वेशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या अपने के व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, देखो इस टॉपिक के नाम से हमारी किताब में हमारे टेक्स्ट में जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्वेशन करने के कौन से प्रिंसिपल है, मतलब किस बेसिस पर, किन चीजों को आधार बनाकर वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। देखिए पहला प्रिंसिपल वाटर कंजर्वेशन का हमने क्या कंजर्व किया है कि हम ये चाहते हैं कि वाटर जो है सभी जगह पर अवेलेबल हो, ठीक है। तो पहला हम क्या चाहते हैं, पहला हमारा प्रिंसिपल ये है टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर कि प्रत्येक जगह हम जो है वाटर की उपलब्धता पैदा करना चाहते हैं। ये पहला उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें वाटर कंजर्वेशन स्टेप्स ले दिए, ठीक है। दूसरी स्थिति में देखिए हम क्या लिखते हैं सेकंड नंबर पर
कि वाटर जो है उसका पोल्यूशन कम हो, ठीक है, पोल्यूशन होने से बचे, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में बिल्कुल ये रहेगा जब हम वाटर को कंजर्व करेंगे कि वाटर शुड नॉट गेट पोल्यूटेड, वाटर शुड नॉट गेट पोल्यूटेड, वाटर जो है वो पोल्यूटेड नहीं हो, ठीक है। ये भी हमें माइंड में चलना पड़ेगा। वाटर को यदि पोल्यूट नहीं होने देंगे उससे हमें मदद मिलेगी, हमारे पास स्कैर्सिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तीसरी स्टेप में, तीसरे प्रिंसिपल में वाटर कंजर्वेशन में क्या रखते हैं कि वाटर जो आफ्टर यूज, वाटर जो आफ्टर यूज हमारे पास होता है उसकी हम रिकवरी करें, उसका हम ट्रीटमेंट करें, ठीक है, उसको किसी न किसी प्रकार से वापस भी यूजेबल बनाने का प्रयास करें। तो अपन इसलिए कहते हैं कि ट्रीटमेंट हो, ठीक है, अपने ट्रीटमेंट ऑफ यूज्ड वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ यूज्ड वाटर, यूज्ड वाटर और पोल्यूटेड वाटर, और पोल्यूटेड वाटर मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि भी हमारे पास जो वाटर एक बार यूज में या तो हमने ले लिया या फिर किसी अन्य कारण से मान लीजिए पोल्यूटेड है, तो उसको हम जब रिकवर करें, उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करें। इन तीन चीजों को बिल्कुल फोरमोस्ट रखते हुए, आगे रखते हुए, ठीक है, हम जो है वाटर की कंजर्वेशन की शुरुआत करें, ठीक है। ये कंजर्वेशन से के बेसिस हो गए, मतलब कंजर्वेशन के प्रिंसिपल हो गए, वाटर कंजर्वेशन इन प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें करना है, ठीक है। अब देखिए बात आती है, अब ये आता है मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन किया कैसे जा सकता है, कैसे कंजर्व करें वाटर। देखो छोटी मोटी बातें तो हम सभी जानते हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में। छोटी मोटी बातें क्या है कि भी हम जो है वाटर बॉडीज को पोल्यूट नहीं करें, वाटर बॉडीज में हम जो है गंदी चीज़ों को नहीं डालें, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, डोमेस्टिक वेस्ट को वाटर बॉडीज में नहीं डालें। ये सारे कारण हैं कंजर्वेशन में हमारी मदद करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस वाटर को अनयूजेबल बना देते हैं। तो वो वाटर अगर अनयूजेबल हो जाएगा तो फिर हमारे लिए और कमी पैदा हो जाएगी। तो कंजर्वेशन में हम क्या करें, यदि हम उस वाटर को पोल्यूट होने से बचा तो अपन या करें कहते हैं कि भाई नो टू फ्लोइंग, हमें कहते हैं कि हम जो है भाई नो टू फ्लोइंग, हम क्या करें भाई नो टू फ्लोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन वाटर बॉडीज, इन वाटर बॉडीज। ये कह रहे हैं कि वाटर को कंजर्व इस प्रकार से कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में अंदर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या है बाई नो टॉपिक, ठीक है, बाई नो डंपिंग, डंपिंग दी डोमेस्टिक वेस्ट, डंपिंग दी डोमेस्टिक वेस्ट। ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको भी हम जो है वाटर बॉडीज में नहीं डालें, ठीक है। ये तो जनरल बातें थी, साधारण बातें थी, ठीक है। फिर जैसे बाई नो cleaning clothes, ठीक है, clothes and other things, ठीक है, in water bodies, कि कपड़े और अन्य जो चीजें हैं उनको वाटर बॉडीज के अंदर हम नहीं धोए, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे वाटर को हम जो है पोल्यूट होने से बचाएंगे, इससे जो है वाटर कंजर्व होगा। तो पोल्यूशन को पोल्यूट होने से अगर बचा लेते हैं वो भी हमारे पास एक कंजर्वेशन की स्टेप होगी। उसके बाद कहते हैं और क्या अपने डेवलप्ड टेक्निक्स होती है वाटर कंजर्वेशन की, क्या हो सकती हैं। तो उसमें देखो हमने आगे कहा कि भी हम क्या करते हैं वाटर साइड मैनेजमेंट, वाटर साइड मैनेजमेंट। अब इसको हमें अलग से समझना होगा कि वाटर साइड मैनेजमेंट क्या होता है। भाई वाटर साइड मैनेजमेंट यहाँ पर आप लिखेंगे कि वाटर साइड मैनेजमेंट के द्वारा हम जो है वाटर को पोल्यूट होने से, नष्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है, खत्म होने से बचा सकते हैं। इसके और एक्टिविटीज होते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद है भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट करके भी, ठीक है, आप वाटर की को कंजर्व कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा इसने कहा कि हम नेशनल लेवल, ठीक है, वाटर रिसोर्स बाय डिक्लेयरिंग दी वाटर, बाय डिक्लेयरिंग दी वाटर, वाटर को जो है आप नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, नेशनल रिसोर्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, नेशनल रिसोर्स, ठीक है, या फिर नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में हम इसको डिक्लेयर करते हैं।
तो फिर हम इसके लिए स्पेशल कानूनों के हिसाब से इसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे मेथड्स हमारे पास वाटर कंजर्वेशन के हो सकते हैं, ठीक है, बताए गए हैं। इनमें से दो मेथड है विशेष मीनिंग हमारे लिए रखते हैं, वाटर साइड मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इनको हम सेपरेटली पढ़ना शुरू करेंगे। क्या होता है वाटर साइड मैनेजमेंट, क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आती है आपके पास में वाटर साइड मैनेजमेंट। देखो वाटर साइड मैनेजमेंट क्या होता है, जो बरसाती नदियाँ होती हैं उन बरसाती नदियों के पानी को जगह जगह पर रोक करके हम क्या करते हैं, बहुत से नेचुरल एरियाज डेवलप कर देते हैं वाटर साइड मैनेजमेंट। इसमें हम लिखते भी तो हम क्या करते हैं कि इट इज द टेक्निक, आप ये लिखेंगे कि इट इज द टेक्निक, ठीक है, इट इज द टेक्निक इन विच the water flowing in the river, water flowing in rivers, flowing in seasonal rivers, in seasonal rivers, कि जो बरसाती नदियाँ हैं, ठीक है, seasonal river, जो बरसाती नदियाँ हैं, is made to store, चलिए जगह उसको बन देते हैं at different places, टू ओवरफ्लो, ठीक है, टू ओवरफ्लो के बाद, ठीक है, हमें लिखेंगे टू ओवरफ्लो के बाद, ठीक है। इट हेल्प्स ये हमारी किस प्रकार से मदद करता है, इट हेल्प्स इन, अभी मदद किस प्रकार करता है ये तो बस इसके एडवांटेज पड़ेंगे वाटर साइड मैनेजमेंट के, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे एक नदी पहाड़ों से शुरू होती है और वो आगे चलकर की बाग में जाती है, उसको जगह पर थोड़ा सा चलने के बाद हमने एक दीवार बना दी और उसको रोक लिया, उस दीवार को पूरा भर करके पार करके जाती है तो वहाँ पानी एक तालाब को भर जाता है वापस, उस पानी का आप लोकल एरिया में उपयोग कर सकते हैं, फिर आगे जाकर थोड़ी दूर आगे जाकर फिर रोक देते हैं। इससे जगह से जो नेचुरल एरिया डेवलप हो जाते हैं और हमें बहुत सारा फायदा होता है, ठीक है। इसमें देखो एक क्या है कि it makes many natural areas, ठीक है, it makes many natural areas, बहुत सारे नेचुरल एरिया इसमें बन जाते हैं, ठीक है। नेचुरल एरिया मतलब जो है बहुत सारे नेचुरल एरिया डेवलप हो जाएंगे जहाँ पर भी पानी को होगा, ठीक है, उस एरिया के it will help in serving animals and plants, एनिमल्स और प्लांट्स की जो है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स इनको जो है ये उस एरिया में बढ़िया सर्विस देगा, हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को जो है ये पानी उपलब्ध रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर हम आगे तीसरे नंबर पर ये कहते हैं कि ये जो है ना वहाँ की जमीन को फर्टाइल बनाएगा, इट विल मेक, पानी रुकेगा तो फोर्सेस को बहने से रोकेगा, इट विल मेक द सोइल फर्टाइल, सोइल को जो है फर्टाइल बनाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें बढ़ाएगा, इट विल इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करेगा, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। वहाँ पर जब पानी रुकेगा तो वहाँ के कुओं में पानी जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फर्टाइल बनेगा, मिट्टी की कटाव रोकेगा, ठीक है। इट विल प्रिवेंट सोइल इरोजन, ये सोइल इरोजन को बचाएगा, सोइल इरोजन नहीं होने देगा, ठीक है। एक बड़ी सरल सी बात है कि हमने इसमें क्या कहा वाटर साइड मैनेजमेंट में कि बरसाती पानी को हम एक जगह रोक लेते हैं, एक जगह नहीं रोकते, जगह रोक लेते हैं, नदी के बीच में ही एनीकट बना देते हैं, उस एनीकट को पार करके पानी को कूदना पड़ता है, तो एनीकट को पार करने के लिए पानी जब आगे कूदेगा तब तक पानी वहाँ पर बहुत सारा भर जाएगा, वो पानी कई दिनों तक भरा रहेगा, वहाँ पर एनिमल प्लांट जो है उनसे उनका उपयोग करेंगे, ठीक है। वहाँ पर एक नेचुरल एरिया डेवलप होगा, वहाँ की जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, वहाँ के कुओं में पानी बढ़ जाएगा, इतने सारे फायदे हैं। और जमीन का कटाव रुकेगा, डैम वगैरह है इनकी बाढ़ आने का जो चांस है, लोअर्स की चांस को बाढ़ फ्लड, ठीक है, कहेंगे लोअर्स की चांस को फ्लड, एक पॉइंट ये कह सकते हैं फ्लड का चांस है, इसको भी ये जो है कम करता है। ये सारे जो है इसके एडवांटेज है वाटर साइड मैनेजमेंट,
वाटर सेल मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सेपरेटली पूछा जाता है और सेपरेटली भी आपको पूछ करके कई नंबर पर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हम आगे चलते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भी वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, टू स्टोर दी रेन वाटर। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि रेन वाटर को स्टोर करें, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हमें पहले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, टू स्टोर द रेन वाटर, टू स्टोर द रेन वाटर इन रेनी सीजन। ठीक है, रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, कि हम आगे इसका उपयोग कर पाए, इसके लिए हम रेन के वाटर को भी स्टोर कर लेते हैं। और रेन के वाटर को स्टोर करने के बाद कई तरह के साधन हैं। ठीक है, तो उन साधनों में इसको स्टोर कर लेते हैं। इन साधनों के मैं नाम आज की क्लास में लिखता हूँ। ठीक है, इनका डिस्कशन हम अगली क्लास में करते हुए आगे चलेंगे। देखिए साधन कौन कौन से हैं, जैसे हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं लैब में। ठीक है, इसके अलावा एक होता है हमारे पास में पॉन्ड के रूप में इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है लैब और पॉन्ड के बाद में टोबा होता है। ठीक है, एक खादीन होता है, यहाँ पर लिखा है खादीन के बाद होता है एक टोबा। तो ये सारी दो वाटर बॉडीज हैं, एंशिएंट वाटर बॉडीज हैं जो राजस्थान में पहले इनका उपयोग किया जाता था और आज भी हम इनका उपयोग करते हैं। एक जो है आपके पास होता है 5 नंबर पर स्टेप वेल। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट वाटर बॉडीज है, इनके अंदर जो है रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और रेन वाटर को स्टोर करके हम इसको भविष्य में उपयोग में ले सकते हैं। आज की क्लास में इन टुडेज क्लास वी शैल बी डिस्कसिंग अप टू दिस पॉइंट ओनली। Later we shall be talking in next class. Thank you very much.